हेलो, वेलकम टू आवर व्लॉग। कैसे हो आप सब? नमस्ते, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज है 17 जनवरी, यानी कि आज है सकट चौथ। मतलब किसी किसी के यहाँ फास्ट भी रखते हैं, किसी किसी के यहाँ पूजा होती है सिर्फ, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ पूजा होती है। और तिल का जो भी होता है, मतलब जो तो तवे पे होता है, थोड़े से तिल चटकाए जाते हैं और बायना वगैरह जो भी आपको मतलब जो भी हो वो निकलता है। तो मेरे पास वैसे तिल का ही जो भी देना होता है, किसी को भी मनसते हैं वो तिल का ही देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे पास अभी सासू मम्मी अभी है नहीं यहाँ पे, मेरी नंद भी यहाँ रहती है पास में, लेकिन वो थोड़ा दूर है, तो बच्चों के संग में जाना तो पॉसिबल होगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं मैं उन्हीं को कुछ दे दूँ। तो आज वैसे भी डुगू ट्यूशन गया है, तो डुगू के ट्यूशन में बहुत प्यारी मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और कन्याएं भी हैं। तो कन्याओं से बड़ा और क्या होता है। तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं को दे दूँ जो भी मुझे देना है तिल का। तो मैं उनके लिए लाई थी रेबड़ी के पैकेट। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये मैं लाई हूँ बच्चों को देने के लिए। ये देखिए, और ये है रेबड़ी के पैकेट, तिल के ही बने हुए हैं। तो इनसे अच्छा और क्या होगा। इन्हें मैं मनसूंगी बच्चों को, और ये कुछ पैसे हैं बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों को मतलब जो भी बच्चों को अच्छा लगता है वही चीज़ दूंगी मैं। तो पूजा वूजा चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। मैंने अभी पूजा नहीं की है क्योंकि डुगू ट्यूशन गया था ना, और ये भी गए थे अपने काम पे, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी काम में लगी हुई थी। और वो अभी सो रही है, वो देखिए। तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, और फिर डुगू का भी टाइम हो रहा है ट्यूशन से लेने का। तो डुगू को भी ट्यूशन से लेना है मुझे। तो चलिए मैं जल्दी से पूजा पाठ करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए, हम चल दिए हैं, और इधर मैंने आरोही को भी जगा लिया है। वैसे तो आरोही सो रही थी, लेकिन मैं एक बार को सोच भी रही थी, मैंने कि चल आरोही को छोड़ के चली जाती हूँ, आऊँगी इतनी देर में। लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कि अगर जग गई और गिर गई तो इस वजह से मैंने आरोही को जगा लिया है। और अब आरोही मेरे साथ जाएंगे भैया को ट्यूशन लेने। चले चलो, चीज बांटेंगे चीज। और देखिए, ये सब मैंने ले लिए हैं बच्चों के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम चल दिए हैं, और आज तो धूप भी निकल रही है। तो चलिए चलते हैं, पहुँच के डुगू के स्कूल में बात कर। देखिए, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बच्चों को मिल गई अपनी अपनी चीज। दिखा दो। उरे बेटा, इन्हीं मैडम पे पढ़ना, चिंता मत कर, रो ले तू। देखिए, हमने बच्चों को दे दिए चीज़, और हम जा रहे हैं घर पे। देखते हैं, थोड़ी सी बची है, ये सोच रहे और 2-3 बच्चे मिलेंगे रास्ते में, उन्हें दे देंगे। घर नहीं लौटा के लेके जाऊंगी। डुगू जा रहा उधर, एक बाबू रह गया था, मतलब हमने सबको दे दिया, सब बच्चे रह गए थे, सबको दे दिया था, एक ही रह गया था। चलिए चल। देखिए, आ गए हम घर पे, और हमने दे दिए, सभी बच्चों को दे दिए हमने। डुगू के ट्यूशन के बच्चों को भी दिए, मतलब 1-2 पैकेट बच गए थे। तो वहाँ पे 3 बच्चे थे, लेकिन 2 पैकेट थे, तो फिर मैंने 1 पैकेट जब भी तुरंत लेके मैंने उस बच्चे को भी दे दिया। यहीं पे मतलब काम कर रहे थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, जो मतलब लेबर्स काम करती हैं, उन्हीं के छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने उनको भी दे दिए। 3 पैकेट बचे थे, मैंने तीनों उनको दे दिए। फिर घर भी क्या लेकर आती मैं उन्हें। तो चलिए, और बस मैंने तो आज ऐसे ही सकट चौथ मनाई है। आप सब भी बताना कमेंट करके आप सब ने कैसे मनाई। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कई लोगों के यहाँ फास्ट रखा जाता है, कई लोगों के यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, खैर अभी हम आ गए हैं। अब बनाऊंगी डुगू के लिए खाना, क्योंकि डुगू ट्यूशन खाना खा के नहीं गया था। तो मैं डुगू के लिए खाना बनाऊंगी। और खाने में मैंने बनाई आज कचौड़ी, और ये तो खा के चले गए, बस डुगू खाएगा। डुगू को कचौड़ी बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने डुगू के लिए कचौड़ी बनाई। तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये हमारा खाना बन गया है, और इधर मेरा खाना भी लग चुका है। मैंने बनाई है कचौड़ी, तो ये 2 कचौड़ी मैंने अपने लिए ले ली है, मैं इन्हें खा लेती हूँ। आइए आप सब भी खा लीजिए। और चलिए, शाम को बनाएंगे हम छोले चावल। शाम के लिए तो मैंने भिगो दिए हैं, अभी बस मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि
12:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं करा है। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो देखिए हमारा खाना हो चुका है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर छत पे बैठने, क्योंकि धूप निकल रही है अच्छी, तो थोड़ी देर बैठेंगे छत पे। चलिए चलते हैं, इधर चल रही है आरोही। चलो 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 चलो, इधर आरोही अपने आप जाती है अब। चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, क्योंकि खाने के बाद ना थोड़ी ठंड सी भी लगती है। तो ऊपर बैठेंगे थोड़ी देर, खाना पीना तो अब सब हो गया, फिर ऊपर से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। आरोही बैठ गई है धूप में, अब आरोही थोड़ी देर धूप लेगी। इधर डुग्गू भी आ गया नहा धो के, और देखिए इतने सारे आज कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े मैंने सुखा भी दिए हैं। अब हम काम से फ्री हो गए, अब आराम से धूप में बैठेंगे। तो देखो, और देखिए इधर डुग्गू की शरारतें। बैठ जा धूप में एक जगह, चेयर भी साफ कर दी मैंने तेरी, मेरी डुग्गू की चेयर। वैसे ये तो आरोही की चेयर हुई, अब ऐसी दो हैं, एक डुग्गू की है एक आरोही की है, लेकिन आरोही को मैंने यहाँ बिठा रखा है। अगर अभी नीचे छोड़ दूँ ना सारी गंदी हो जाएगी। आप सबने तो देखा ही है क्या हाल कर दिए छत पे, इस वजह से मैंने ऊपर ही बिठा रखा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए आ गए हम नीचे, और हमने धूप ले ली है, और अब आरोही को लग गई है भूख। तो आरोही तो पी रही है अपना दूध। आरोही को बस आते ही भूख लगी है सबसे पहले, देखिए कैसे लेटी है। भाई कंबलों का तो पता नहीं मेरे घर में ही है या सबके घर में है। सर्दियों में मुझे लग रहा है कंबल किसी के यहाँ भी तय नहीं होते होंगे, क्योंकि मतलब जब भी पूरे दिन तो कंबल निकले ही रहते हैं, कंबल को रखने का टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। कोई ना कोई ओढ़ के पड़े ही रहता है कंबल को। सर्दियों में कपड़े हटते ही नहीं है बिस्तर पे से। आरोही लेट गई है, दूध पिएगी और सोएगी थोड़ी देर। और डुग्गू चलो, ये देखो इससे नींद नहीं आती इस लड़के को, छुट्टी वाले दिन इसके ड्रामे ही चलते हैं बस। चलो अब तुम भी लेटो थोड़ी देर। तो चलिए हम भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़े से, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए हमारा हो गया आरो खराब, तो सुबह से मतलब रात से ही खराब हो गया, चल नहीं रहा है। चालू तो है लेकिन इसमें पानी फिल्टर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आरो तक पानी नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैंने भैया को बुलाया है ठीक करने के लिए। तो देखते हैं भैया क्या बताते हैं। देखिए भैया ठीक कर रहे हैं। बैठे बैठा बहुत खर्चा हो गया। हमने भी इतने दिन से ध्यान नहीं दिया, हमने आरो की सर्विस वगैरह कुछ नहीं कराई, और एक संगी इसमें इतना पैसा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसान हो गया बैठे बैठे ही। लेकिन चलो ये भी ठीक है कि हमने एंड टाइम पे देख लिया, वरना आगे जाके और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और यहाँ का पानी तो वैसे भी पीने लायक है नहीं। यहाँ का पानी, यहाँ तो आरो या फिर आरो के पानी से ही पार पड़ती है, इसी वजह से मैं खाना भी नहीं बनाती हूँ मोटर के पानी से, क्योंकि यहाँ का पानी पीने लायक है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या, बहुत खर्चा हो गया। तरारो खेल रही है, सारे पार्ट्स नहीं डालेंगे। हो गया आरो ठीक। बहुत नुकसान हो गया था इसमें, सब चूहों की करामात है। बहुत चूहों की करामात है,
लेकिन सब गंदा हो गया, मेरा काम बढ़ गया। ये हमारा आरओ ठीक हो चुका है। अब बस मतलब इसमें क्या ही करें, अब इतनी सारी गंदगी हो गई है, इसे साफ़ करना है। उधर का तो मैंने साफ़ कर दिया था, अब इधर का और साफ़ करना। भैया बिल्कुल अभी गए हैं जस्ट, तो चलिए काम कर लेते हैं। काम तो बढ़ ही गया, लेकिन अच्छा हुआ जो हमने दिखा दिया। भैया कह रहे कि इसमें तो और भी ज़्यादा फॉल्ट हो सकता था। हर 6 महीने पे आपको मतलब इसकी सर्विस तो करानी ही चाहिए आर ओ की। और यहाँ यूँ भैया मतलब चलो हम तो यहाँ रहते हैं तो हमें तो पता है यहाँ का पानी कैसा है, कितना पीने लायक भी नहीं, लेकिन वो तो भैया दूर से आए, वो भी कह रहे हैं यहाँ का पानी कितना गंदा है। उन्होंने तो बस जो वैसे ही चलाया है, सच में यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और जिसके घर आर ओ लग रहा है उस और जो आर ओ का पानी पीता है वही सेफ है। यहाँ पे बहुत बेकार पानी है यहाँ का। तो चलिए मैं जल्दी से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये फ्रेंड्स मैंने कर दी है यहाँ की सफाई, बिल्कुल बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने यहाँ का पूरा क्लीन कर दिया है। किचन भी मैंने क्लीन कर दी है। अब चलिए ऊपर एक बार कपड़ों को और देख लेते हैं, कपड़े पलट देते हैं। पूरा दिन काम में निकल जाता है। आज डुगू की छुट्टी थी, सोचा थोड़ी देर रेस्ट करूँगी दोपहर में, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए कहाँ रेस्ट। चलिए खैर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। जो हमने सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन हमने आपको दिखाई दिया, आपने देख ही लिया मेरे साथ आज क्या क्या हुआ। तो और शाम वाले ब्लॉग में मैं इसी में मतलब मैंने छोले की रेसिपी में डालूंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें अगर मैं इसमें ऐड कर दूँगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इस यहाँ की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।